तारी इज्जत जाए परी। अब महाराज ने मुंह नीचे किया, बोले मैं तो हर जड़ ही हूँ, आहो जड़ माइन आ जाओ। और फिर महाराज वो क्या कहते हैं कि एक बार नाक कटे, नकटेरी नाक कटे, कटे नहीं 100 गज बधे, इसकी कहवे लुगाया। हाँ तो महाराज आज नाक कटाई दी और 100 गज बधाई दी। बोलो श्री भगवान की जय। नकटेरी नाक तो कटे जने बच जाया करे। अब महाराज वो सब जो कचरो हो लेर घरे आया, देवी के ले झीम। अब उसने उसको स्वीकार किया, बोले मैं अकेली नहीं खाती हूं, साथ में बैठ बाबा। ओ महाराज, अब तो महाराज ने कभी हूं जोड़े को नहीं, पर अब वो उसकी सुंदरता के पीछे, उसके बालों के कामुकता के पीछे वो मूर्ख इन विषय वासनाओं में फंस करके गंदी चीजों का सेवन करना प्रारंभ करता है। बस एक बार मर्यादा तोड़ी नहीं, पछे वाकी नहीं, पछे भली रोज खाओ, हेज की मर्यादा है। बीननी एक बार हाउ रहामी बोलगी तो पछे हैंगर बढ़ी जाए, नहीं बोले जब तक बात बनी ओड़ी है मर्यादा। तो मर्यादा टूटनी नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है जीवन में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। बिगड़ गई फिर क्या था, फिर तो रोज की बात होगी। कुछ दिन तो अंदर जो धन पड़ा था वेश्या को देते रहे, काम चलता रहा। आज वेश्या ने कहा भाई अब तेरे पास धन पूरा हो गया, अब कल तो मैं यहां से चली जाऊंगी। उसने कहा हाँ तू जा मत, मैं चोरी करूंगा, मैं डाको डालूंगा, मैं मिनका ने मारूंगा, कुछ भी करो तेरी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। और महाराज वो ब्राह्मण जाति से था, कर्म कांडी था, श्रेष्ठ ब्राह्मण था। अब वो धीरे धीरे चोरी करना सीख गया, डाका डालना सीख गया, आदमियों को लूटने के लिए मारकाट भी करने लग गया। और इस प्रकार से उसका जीवन नरक में हो रहा है महाराज। पर उसको नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुखी हूं। पर पाप के ऊपर पाप उसके हो रहे हैं। पर आपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कभी माला घुमाई है, कभी भी आपने थोड़ा भगवान का स्मरण किया है, हाथ से दान पुण्य किया है, तो हमेशा विपत्ति के समय वो आपके रक्षा के लिए जरूर आता है। तो अजामिल ने जो पूर्व जन्म था उनका, मतलब कि जो वेश्या के साथ व्याया, इससे पहले का जो जीवन था, पूर्व का जो जीवन था, उसमें उसने जितनी भी भगवान की माला फेरी है, दान पुण्य किया है, भक्ति की है, वो आज उसके उग रही है। और उसके घर पर गलती से एक संतों की मंडली आ गई है। बोलो श्री भगवान की। गांव में शाम को समय कुछ संत महात्मा आए, किसी को पूछा भाई यहाँ कोई भगत रहता है तो हम रुक जाएं, शाम को भजन और भोजन दोनों हो जाए। तो कोई था गांव का बागड़ बिल्ला, बुद्धि चोर, उसने कहा भाई गांव बाढ़ ले पाड़े मोरे तो मोटा भगत जी रवे, तो बाहर जी थे बट जाओ पर धन गणी जी में आई, ऐसा बोल दिया। संत बेचारे सरल स्वभाव के वो वहां चले गए हरे कृष्णा करते हुए। गए, दरवाजा बजाया, बोले भगत जी दरवाजा खोलो। भगत जी तो थे नहीं, भक्तानी जी थे। शाम का समय था, तो शाम होते ही वो तो अपने काम के लिए निकल जाता था। तो फिर अब क्या हुआ, कहा भाई हम तो भोजन और भजन करेंगे, यहीं रहेंगे रात को। उसने फिर वेश्या ने भी सच्ची बात बता दी कि महाराज ये कोई आपके रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, ये तो एक बिगड़े हुए ब्राह्मण का घर है और मैं वेश्या हूँ, तो अब आप देख लो। तो सभी चिल्ला चांटी थे। उन्होंने कहा बाप जी फटाफट आलो, नहीं दुनिया बाता बनावेला कि मेहनत जी उठे कहीं करता, चलो चलो। वे शिष्य तो रवाना हो गया, पर तुरंत मेहनत जी ने कहा नहीं, भगवान ने अपने को संध्या के समय, भजन के समय यहाँ भेज दिया, इसका मतलब भगवान का कोई न कोई प्रयोजन जरूर है। कहा बेटी अब ये सब लीला भगवान ने ही करी है, बाकी हम तुम्हारे द्वार क्यों आए, आज भजन हम यहीं करेंगे। तो उसने कहा महाराज आप भूखे भजन करोगे तो अच्छी बात नहीं है, मेरे घर की सूखी रसोई ले लो और आप अपने हिसाब से बनाकर जीम लो। शिष्यों को तो जमी नहीं, पर महंत जी ने कहा नहीं चलो ठीक है हम तेरी ये ले लेंगे। सूखी रसोई ली, बढ़िया टुकड़ बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए। हे प्रभु जैसे तूने दिया है आज हम इसको स्वीकार करेंगे, बाकी ऐसा अन्न हम खाएंगे नहीं। बुद्धि बिगड़ जाती है, पर तेरे को भोग लग गया तो ये प्रसाद हो गया, और प्रसाद से कभी बुद्धि बिगड़ती नहीं है। भगवान महायोगी है और भगवान महाभोगी है, वो हर चीज भोगने वाले।
सबको पवित्र करने वाले। भगवान के समान कुछ नहीं, वो सर्वसमर्थ है, उनको सबका चढ़ता है। समझ गए ना? गरीब का, अमीर का, पापी का, सबका, अगर जिस किसी ने उनको प्रेम से बजाया तो सब चढ़ता है। तो महाराज ने सब कुछ लिया, अपना भोजन बनाया, भोजन किया, सो गए, सब कुछ हो गया। अच्छा, सुबह 4 बजे उठ गए, हरे कृष्णा का कीर्तन प्रारंभ कर दिया। इधर हरे कृष्णा का कीर्तन हो रहा है और उस भाई साहब के 4 बजे घर आने का समय है। 4 बजे घर आया, ओ बाबा जी बैठा बैठा हरे कृष्णा भजन कर रहे हैं। ओहो, उसने आते ही डांट लगी, तुम कौन हो रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? तो आज जो वैश्या 10 बजे उठती थी वो भी आज जल्दी उठ गई महाराज, बाबा जी के भजन सुन करके। तो जैसे ही वो चिल्लाने लगा, घर से बाहर आई, हो क्या कर रहे हो आप? मेज बैठा यहाँ ने भजन करे। अच्छा, तू भजन करवा रही है, वाह वाह वाह, तू रात जो को दिलवा, तने कोई छूट है, सब छूटे तने। ऐसा बोल करके अपनी पत्नी की बातों से वो शांत हो गया। फिर बाबा जी ने कहा कि धनी लोगों, 2 ही 12 आ गया है, तो इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो महंत जी ने कहा कि हे पुत्री, तू गर्भवती नजर आ रही है, तेरे कितने पुत्र हैं? बोले महाराज 9 पुत्र हमारे हो गए हैं, ये 10वां पेट में है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम भोजन जो किया है तेरे यहाँ का, तो हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी। ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा देनी पड़ती है, नहीं तो वो भोजन किया नहीं किया कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण को कितना ही खिला दो, खिलाने से प्रसन्न नहीं होता ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रसन्न कब होगा कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी तो ही ब्राह्मण प्रसन्न होगा। भूखे तो मर नहीं रहा है, वो भगवान ने उसको भी दिया है जीमने। लोग कहे महाराज जीमने आ जाओ, जीमने आ जाओ। वो महाराज रेवे ठेठ बदासिया आवे जोधपुर अटे रामेश्वर नगर तेल बाल लावे, जीमा 10 रुपया आगे करे, महाराज करे थोड़े कड़ो बंदाजो को मिलियो। अब वो कैसे पुण्य होगा उसको, कैसे आशीर्वाद आएगा? ब्राह्मण कभी भूखा नहीं है भोजन का, ये आप समझ लेना। ब्राह्मण जो है सत्कार का, प्रेम का भूखा है। और जहाँ प्रेम होता है महाराज, वहाँ कभी भी उसका तिरस्कार नहीं होता। ये 10 रुपये देना ब्राह्मण का तिरस्कार है। कमी नहीं है किसी को, ब्राह्मण को है ही नहीं कमी, भगवान ने दिया है उसको सब कुछ। पर लोगों के भाव ऐसे ही है, एहसान कर रहे हैं किसी तरीके से, ब्राह्मण को जी मारे। अरे वो भूखा थोड़ी है महाराज, वो अपने काम पे जा रहा है, धंधे पे जा रहा है, खोटी हो रहा है, फिर आ रहा है तुम्हारे पास में। पर लोगों के ऐसे ही भाव है जिमा करके। तो यहाँ पर उन्होंने कहा महाराज हमें दक्षिणा देनी पड़ेगी भोजन के बाद। अब दक्षिणा की जब बात आती है तो उस एकदम तपाक से वो बोल पड़ा अजामिल के महाराज बोला बोला जाओ प्राणी तो थारा तुमड़िया में है खोन धरदुला माई ने, एक तो भोजन कराओ और ऊपर कह रहा है कि माने दो दक्षिणा। तो हाँ, इस प्रकार से अजामिल ने कहा महाराज ये आपकी तुमड़ी है, ये भी ले लूंगा मैं, हाँ कोई दक्षिणा बीजी की नहीं, भागो हटो। पर उस वैश्या ने कहा नहीं नहीं एओ आका मत करो। अच्छा तू कह तो ठीक है, वाह बाप जी बोलो थे बोलो। ऐसे भाव से वो बिल्कुल उस वैश्या का गुलाम होकर के जी रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि बेटी हमें धन नहीं चाहिए, हमारे को धन से क्या करना है, हम तो दक्षिणा में केवल इतना मांगते हैं कि तेरे पेट में जो गर्भ है हमने देख लिया कि तेरे को पुत्र ही होगा और इस पुत्र का नाम नारायण दिला देना, इसी से तुम्हारी गृहस्थी का जीवन कल्याण हो जाएगा। बोलो श्री भगवान की जय। तो फिर उस वैश्या ने जब उसका पुत्र हुआ उसका नाम नारायण दिलाया। वैश्या तो 10 बजे तक सोती थी और ये अजामिल था, ये रात में चोरियां करने जाता था, दिन में उसकी ही ड्यूटी रहती थी बच्चे को संभालने का। सुबह उठते ही बच्चा जगता था और ये ले लेता था मेरा नारायण 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 नारायण, मेरे नारायण को खिलाऊं, मेरे नारायण को पिलाऊं, मेरे नारायण को नचाऊं, नारायण 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 नारायण। अन जाने में वो भगवान के रोज की 5-6 माला घुमाई लेता था। और महाराज भगवान रो नाम चाहे किकर भी ले जो है, पर उसकी जीव ने लिया है, इस जीव की आदत पड़ी है क्या, नारायण नारायण बोलने की आदत इस जीव की पड़ गई है। तो साधु संत भी तो यही प्रयास करते हैं कि भाई हम मरे, जिस समय हमारे प्राण निकले उस समय जीव की ये आदत पड़ी रहे कि राम राम निकल जाए। तो साधु वाला काम अजामिल से हो गया। आज ये जब बीमार पड़ा और इसे लेने के लिए यमदूत आए हैं
तो महाराज यमदूतों को देख करके ये अजामिल बोल पड़ा, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण, क्योंकि जीव की आदत उसकी यही बोलने की पड़ी थी। और जैसे ही इसने नारायण को आवाज दी महाराज, कि उसी समय वैकुंठ से नारायण के दूत आ गए। बोलो श्री भगवान की। और फिर क्या था, यमदूतों को कहा भाई तुम यहाँ भागो। बोले महाराज इसके पूरा काला चिट्टा लेके आए हैं। बोले चिट्टा तुम्हारे पास रखो। हाँ इन्हीं हैंग माफिया होगी है। जो अंत काल में हरि का नाम स्मरण करता है उसके सारे दुख दर्द और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये तो हमारे संग चलेगा। यही तो बात कही है संतों ने कि राम जी से बड़ा क्या है, राम जी का नाम है महाराज। और उसी को ही अपना धन जो व्यक्ति बना लेता है वो ही धनवान है। बाकी पूरी दुनिया कंगाल के रूप में कही गई है।